काबुल में फंसे भारतीयों को निकालने की रणनीति में बदलाव किया गया है। भारतीयों को पहले C-130 हरक्यूलिस विमान से दुशांबे भेजा जाएगा, फिर वहां से C-17 विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूछताछ के बाद करीब 150 भारतीयों को छोड़ा। तालिबानियों के काबुल एयरपोर्ट से इन भारतीयों को पकड़ने की खबरें सामने आई थी। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एबीपी न्यूज से कहा, यह कहना ठीक नहीं कि भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है। उन्हें एस्कॉर्ट कर एयरपोर्ट पहुंचने में मदद की गई। काबुल में लोगों में दहशत फैलाने के लिए तालिबान गोलियां बरसा रहे हैं। बात बात पर शुरू कर देते हैं हवाई फायरिंग। एबीपी न्यूज से काबुल में फंसे एक परिवार ने यह खुलासा किया। अफगानिस्तान में बहुत बड़े उलटफेर का दावा। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे के तालिबान के साथ जाने की अटकलें। आतंकी खलील हक्कानी ने साथ आने का ऐलान किया। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का बयान, कहा तालिबान से अभी बातचीत जारी है, सरकार बनाने को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इस बीच मसूद ने आजाद देश की बात करते हुए अपने लोगों से अल्लाह के नाम पर लड़ाई लड़ने की अपील की। अहमद शाह मसूद के भाई अहमद जिया मसूद का दावा, अमरुल्लाह सालेह अब चुनौती नहीं, पंजशीर में हर शख्स उनके खिलाफ, क्योंकि वो अशरफ गनी के बहुत करीब थे। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का तालिबान को समर्थन का ऐलान। हिकमतयार से आतंकी खलील उर रहमान हक्कानी ने मुलाकात की थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमद ज़ैन ने तालिबान से हाथ मिलाया। तालिबानी नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद ऐलान। अफगानिस्तान में बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला ने काबुल में पंजशीर के बुजुर्गों, धार्मिक नेताओं और कमांडर से मुलाकात की। विकास, शांति और स्थिरता का समर्थन करने के तरीकों पर चर्चा की। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के वरिष्ठ नेता ने बैठक की। बैठक के लिए तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर काबुल पहुंचा। तालिबानी एक हफ्ते के भीतर अफगान प्रशासन की रूपरेखा तैयार करेंगे। सूत्रों का दावा, तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कमांडर्स को अधिकार देंगे। तालिबान ने पत्रकारों की समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक कमेटी पत्रकारों की परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अलकायदा से संबंध रखने वाले हक्कानी नेटवर्क को दी। ISI से भी जुड़े हैं हक्कानी के तार। खलील पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। अफगान न्यूज के मुताबिक गजनी प्रांत में महिलाओं के रेडियो स्टेशंस पर काम करने पर लगी रोक। तालिबान ने संगीत के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगाया। तालिबानी नेता मौलवी फरीद का आदेश, हेरात के विश्वविद्यालयों में लड़कियां और लड़कों की अलग अलग पढ़ाई होगी। यूरोपियन संघ का तालिबान को मान्यता देने से इनकार। संघ के अध्यक्ष ने कहा, EU ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, उससे कोई राजनीतिक वार्ता नहीं हुई। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। बीजेपी के दिग्गज नेता और 2 बार यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह का हुआ निधन। 89 साल की उम्र में लखनऊ के SGPGI में अंतिम सांस ली। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के घर पर लगा श्रद्धांजलि देने वालों का तांता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह के घर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। याद कर भावुक हुए। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, दुख की घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं। कल्याण सिंह अनुभवी, कुशल प्रशासक और जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने पिछड़े लोगों को आवाज दी, किसानों के लिए काम किया। उनका जाना बेहद दुखद। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया। कहा,
देश ने एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। कल्याण सिंह जी जैसा महान व्यक्तित्व ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कल्याण सिंह का योगदान देश याद रखेगा। मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खो दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। उनकी छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम नेताओं ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आपत्तिजनक बयान, कहा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस करो, नहीं तो जैसी हालात अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसी ही कश्मीर में भारतीय सेना की जाएगी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को दी कड़ी चेतावनी, बोले वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है और देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ कोई आतंकी संगठन साजिश करेगा तो उसे मटियामेट कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।